वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस के इस सीरीज में हम लोग इतिहास विषय के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस सीरीज में ये चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। दोस्तों, याद कर लीजिएगा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग के शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों, कलिंग के खारवेल शासक जो थे, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, सिंध पर जिसने पहली बार विजय प्राप्त किया था वो अरब सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों, 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया दिया था। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तो दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली में सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, दिल्ली में सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दोस्तों, और इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली में अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों, नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था, वो प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, इल्तुतमिश की शासनकाल में ही चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों, नवरोज का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बलबन ने ही नवरोज का प्रारंभ किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चहलगानी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान बलबन था। इसने चहलगानी के शुरुआत की और टर्की के सामंतों की शक्ति को भंग कर दिया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो दोस्तों, खिलजी शासकों के तत्काल पहले गुलाम वंश और खिलजी शासकों के तत्काल बाद तुगलक वंश ने शासन किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे? तो दोस्तों, दिल्ली के खिलजी सुल्तान अफगानी तुर्क थे। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों, अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी
कहने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे विशालतम सेना बनाई थी और उसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा करता था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर किसका जनरल था? दोस्तों मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाजार विनियमन प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो दोस्तों बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, वो सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन ने ही पहली बार खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। आगे देखते हैं। वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? तो दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र के समीप में दौलताबाद पड़ता है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों फिरोज शाह ने ही ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों भारत के अंदर चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो दोस्तों तुगलक वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों इब्ने बतूता मोरक्को से आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्ने बतूता जब आया था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासनकाल था दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों 1526 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पीर कहा जाता था सूफियों के गुरुओं को। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों सूफी आंदोलन मुख्यतः फारस यानी पर्सिया से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। यहाँ पर भारत नहीं फारस होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का क्या योगदान था? तो दोस्तों धार्मिक सद्भाव बढ़ाने में भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सूफी आदेशों को सिलसिला कहते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों असमिया भाषा को उपयोग करके उसको लोकप्रिय बनाया था भक्ति प्रचारक शंकर देव ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का क्या नाम था? तो दोस्तों शिवाजी के समकालीन जो मराठा संत हैं उनका नाम था तुकाराम। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों संगम वंश के हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने कौन सी भाषा को प्रोत्साहित किया था? तो दोस्तों विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो दोस्तों हरिहर द्वितीय ने गोवा के अंदर
महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीन लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली के यात्री का क्या नाम था? तो दोस्तों इटली का जो यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था उसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आजकल विजयनगर के मध्यकालीन राज्य को हम्पी के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गोल गुम्बद बीजापुर के अंदर स्थित है। और अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस सीरीज के सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।